हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने आयु संबंधित प्रश्न ही पढ़ा था, जो पार्ट 1 था। आज हमारा पार्ट 2 है। इसके कम से कम 8-10 प्रकार के इसमें टाइप आएंगे। एक एक टाइप हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे। ये दूसरा हमारा टाइप होगा। पहले पार्ट में हमने बताया था, जैसे ए था, बी था, आयु का अनुपात 1:2 था। 10 साल बाद 2:3 हो गया, तो आयु बताइए। उसमें हमने जो सवाल कराए थे, वो सवाल जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 3, दोनों का डिफरेंस सेम होता था, जिसे हम बिल्कुल आसानी से लगा लेते थे। अब आप कहेंगे, आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा कि जब डिफरेंस बराबर न हो तब हमारी ट्रिक कैसे काम करेगी, तब हम कैसे लगाएंगे। तो आज ऐसे सवाल हम लगाएंगे जिनमें डिफरेंस, इनका अंतर समान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम चुटकियों में इसका आंसर ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे सवाल जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। उम्मीद करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपसे आयु संबंधित प्रश्न के सवाल पूछे जाते हैं तो आप खोज के इस सवाल को करेंगे और सही करके आएंगे, मेरा दावा है। चलिए, सवाल पे लिखा है कि राम और कृष्ण की आयु का अनुपात, राधा और कृष्ण की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो गया, तो राधा और कृष्ण की वर्तमान आयु बताइए। चलते हैं सवाल पे। इसमें क्या लिखा है, एक राधा है और एक कृष्ण है ना। इसने बोल रखा है राधा और कृष्ण की आयु का अनुपात 2:5 है। राधा अगर 2 है तो कृष्ण 5 है। फिर इसने बोला कि 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो गया। कितने साल बाद? 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो गया, तो राधा व कृष्ण की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों, आप ध्यान देंगे कि इस समय वर्तमान की बात किया है। राधा कृष्ण की आयु का अनुपात 2:5 है और 10 साल बाद ये 1:2 हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, देखते थे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ देखेंगे तो 2 से 1 हुआ, लेकिन यहाँ देखेंगे तो 5 से 2 हुआ। यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ सिर्फ 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप डिफरेंस करके नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे सवाल जब भी आए दोस्तों, तो इनके बीच का आप अंतर देखेंगे। यहाँ अगर अंतर देखा जाए तो 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ अंतर देखा जाए तो 2 और 5 में 3 का अंतर है। इसमें करते क्या है दोस्तों, कि जो इनका अंतर होता है, जो ज़्यादा डिफरेंस, उससे इसमें गुणा कर देंगे नीचे वाले में। अगर ये वाला भी अंतर होता ज़्यादा तो इसका गुणा ऊपर वाले में करते। अगर इसमें आप गुणा करते हैं तो अगर पहले ये 2:5 था, ये राधा है, ये कृष्ण है, ये 2:5 था, 1:2 हुआ, इनके बीच का अंतर 3 है, तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे, यानी 3 एकम 3 और 3 दूना 6। आप जानते हैं दोस्तों, जब समतुल्य हम पढ़ाए होंगे आपको, हम कहते हैं आपसे 1:2 का मतलब 2:4 नहीं होता है क्या? इसका मतलब 3:6 नहीं होता है क्या? हम इसे 4:8 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8। मतलब 1:2 को हम 3:6 भी 6 ही तो किए हैं, कोई मान में अंतर तो आएगा नहीं। और वो क्यों किए हैं? इनके बीच का जो डिफरेंस था, इसी से गुणा करके इसका मान यहाँ पे हमने कर दिया है। अब आप इनका अंतर देखेंगे तो ये 2 से 3 हुआ, ये 5 से 6 हुआ। दोनों के बीच एकदम 1 का अंतर आ गया, यहाँ से भी 1 का, यानी राम भी जो थे, राधा जो थी वो 2 से 3 हो गई, जो कृष्णा थे 5 से 6 हो गए। कितने साल बाद हुए? 10 साल बाद हुए। 10 साल बाद हुए और 1 अनुपात की वृद्धि हुई, यानी 1 अनुपात बराबर जब 10 साल
1 अनुपात बराबर 10 साल, तो इनका अनुपात 10 दूना 20 साल, 10 पचे 50 साल, फिर हम बोले 10 तिहाई 30 साल, 10 छके 60 साल। अगर आप दोस्तों अब सवाल पे ध्यान दें, इसने पूछा है राधा व कृष्ण की वर्तमान आयु बताइए। राधा कृष्ण की वर्तमान यही तो थी 2 संबंधे 5, तो जब 2 संबंधे 5 है तो राधा हो जाएंगी 20 साल की और कृष्णा हो जाएंगे 50 साल के। समझ पाए आप? अगर उसने बोला होता कि 10 साल बाद की उनकी उम्र बताइए, तो 10 साल बाद वाला रेशियो ये था 3 ये वाला था 3 संबंधी 6, तो ये हो जाता 10 तिहाई 30 साल और ये 10 छक्का 60 साल। जाहिर सी बात है, जब राधा 20 साल की थी तो 10 साल बाद 30 साल की हो जाएंगी। कृष्ण जब 50 साल के थे तो 10 साल बाद 60 साल के हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही दूसरा सवाल देखते हैं। आंचल और काजल की आयु का अनुपात 1 संबंधी 4 है। एक आंचल है और एक काजल है। आंचल अगर 1 है तो काजल 4 है। आंचल और काजल की आयु का अनुपात 1 संबंधी 4 है। फिर बोला है 16 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1 संबंधी 2 हो जाता है। कितने साल बाद? 16 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1 संबंधी 2 हो जाता है। अब आप फिर देखेंगे, यहाँ 4 से 2 हुआ, 2 का डिफरेंस, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। हमने क्या बताया, जहाँ 1 का डिफरेंस हो उसको छोड़, यहाँ 2 से 1 में 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है। ये ज़्यादा डिफरेंस वाला है, इसका मल्टीपल नीचे वाले में करेंगे, है ना। तो जैसे ये आंचल थी और ये काजल थी। आंचल अगर 1 थी तो काजल 4 थी। हमने क्या बोला कि इनके बीच का अंतर 3 है, तो 3 से इसमें उड़ा करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6। कितने साल बाद? 16 साल बाद। 16 साल बाद दोस्तों फिर मैं बात करूं समतुल्य भिन्न की, क्या हम 1 संबंधी 2 को 3 संबंधी 6 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसी तरह दोस्तों 1 संबंधी 2 को हमने 3 संबंधी 6 कर दिया। अगर काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6। मान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये परिवर्तन हम कहाँ से लाए? इन दोनों के बीच के डिफरेंस के गुणा करके लाए। अब यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि ये 1 से 3 हो गया, यानी 2 का अंतर आया। ये भी 4 से 6 हो गया, 2 का अंतर आया। अब 2 अनुपात का अंतर आया, कितने साल बाद आया? 16 साल बाद आया। यानी 2 अनुपात का मान 16 साल, 2 अनुपात का मान 16 साल। तो 1 अनुपात की बात करें तो 1 अनुपात का मान 8 साल होगा। जब 2 अनुपात का मान 16 साल तो 1 अनुपात का मान 8 साल। जब 1 अनुपात का मान 8 साल तो आंचल हो जाएंगी 8 एकम 8 साल, काजल हो जाएंगी 8 चौको 32 साल। वर्तमान आयु हमने बताया। इसने बोला है तो 8 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? आप बताइए दोस्तों। अगर आज आंचल 8 साल की है तो 8 साल बाद ये 8 + 8 मतलब 16 साल की हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही अगर काजल आज 32 साल की हैं तो 8 साल बाद 32 और 8 40 साल की हो जाएंगी। यही तो पूछा था। तो इस ऐसे सवालों में दोस्तों एक्स वक्स नहीं मानना है। जब भी आपको अनुपात में सवाल, जब भी आपको इस प्रॉब्लम वाले आए तो आप अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, ताकि ये 1 से 1 ही था, ये 4 से 2 था। हमने 1 संबंधी 2 को 3 संबंधी 6 लिख दिया। यहाँ से 1 से 3 हो गया यानी 2 की वृद्धि हुई, 4 से 6 हुआ यानी 2 की वृद्धि हुई। हमने दोनों की बराबर वृद्धि निकाल ली और उसी को हमने अनुपात बना दिया। यानी 2 अनुपात कितने साल में वृद्धि? 16 साल में। जब 2 अनुपात का मान 1600 तो 16 साल तो 1 अनुपात का मान
8 साल। जब 1 अनुपात का मान 8 साल, तो यहाँ से आंचल 8 एकम 8, ये काजल 8 चौको 32, ये 8 त्रिके 24। अगर 16 साल बाद की पूछता तो इसने यहाँ पूछा था इसने पूछा था कि 8 साल बाद बताइए, तो 8 साल बाद अगर पहले 8 की थी तो 8 साल बाद 16 साल की हो गई। यहीं 16 साल बाद पूछता तो 8 में 16 जोड़ते तो 24 होता, और नहीं तो डायरेक्ट यहीं से कर देते 8 त्रिके 24 और 8 छक्का 48। अगर आज काजल 32 की हैं तो 16 साल बाद 32 में 16 जोड़ते तो 48 होती। ये मेथड दोस्तों बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसमें आपसे अगर प्रेजेंट की बात कर दे, प्रेजेंट आयु बताओ, पास्ट वाली आयु बताओ, 10 साल पहले बताओ, 10 साल बाद बताओ, 5 साल पहले बताओ, आप सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही चीज़ में सीख सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल और इसी पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलता हूँ, मैं बोलूँ कि राम है, श्याम है, इनकी आयु का अनुपात 1:5 है, 1:5 है। क्या हुआ, क्या 15 साल बाद 15 साल बाद क्या हुआ, इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो गया। हमने क्या बताया, दोनों को बराबर, इसका बीच में डिफरेंस 4 का है, 4 का गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब देखेंगे 1 से 4 हो गया, 5 से 8 हो गया, कितना की वृद्धि हुई, 3 अनुपात की। जब 3 अनुपात की वृद्धि हुई कितने साल में, 15 साल में, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 5 साल। जब 3 अनुपात का मान 15 साल तो 1 अनुपात का मान 5 साल। अगर ये बोले कि राम और श्याम की वर्तमान आयु बताइए तो ये 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी राम की वर्तमान 5, श्याम की 25। अगर ये बोले कि 15 साल बाद की आयु बताइए तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, ये हो जाएगा 5 बटे 40। आप देखिए दोस्तों, अगर 5 साल का कोई है तो 15 साल बाद वो 20 साल का तो ही होगा, अगर कोई 25 साल का है तो 15 साल बाद ये 40 साल का होगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट दूसरा। सवाल मायने नहीं रखते हैं दोस्तों कि हमने 2 ही कराएं कि 3 कराएं, कॉन्सेप्ट मायने रखता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि ये वीडियो का लाभ कोई और भी उठा सके, चाहे अन्य भी लोगों को ये वीडियो पहुंचाइएगा। बस आज के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड और भी हम लोग सवाल करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।